ये एक कोएड स्कूल है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ की लड़कों को लड़कियों की तरह बनकर रहना पड़ता है और लड़कियों की ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी लड़के ने यहाँ मर्दानी दिखाने की कोशिश की तो उसकी हथियार 5 हथियारबंद लड़कियां मिलकर काट देगी, जिन्हें 5 सुप्रीम शॉट कहा जाती है। इस रूल को बरकरार रखने के लिए यहाँ की 5 तलवारबाज लड़कियां इसे लीड करती है, जो कि है रीन, मैरिस, हटोरी, ओराबी और इनाबा। फिर एक दिन नोमारू इस एकेडमी में एडमिशन लेता है। यहाँ उसकी पहले दिन है। उसे यहाँ की रूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ की लड़कियों को उसके बारे में सभी खबर मिल चुकी है और वो नोमारू को एक थ्रेट की तरह देखती है और उससे डील करने की प्लान बनाने लगती है। नोमारू को उसकी पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अकेला 40 लड़के को पीट दिया था और खुद भी जख्म हो गया था। फिर उनकी मीटिंग में एक लड़की एंटर करती है जिसका नाम है किरू किरू। ये लड़की पिछले स्कूल में नोमारू के साथ पढ़ती थी और वो नोमारू के साथ लड़ाई भी कर चुकी थी। वो उन लड़कियों को नोमारू को हल्के में ना लेने की सलाह देती है, इसलिए नोमारू की जमींदारी रीन अपने ऊपर ले लेती है। ऐसे भी वो उसकी क्लास में ही आया था। जब नोमारू क्लास में आता है तो लड़कियां उस पर हथियार तानते हुए उससे कहती है कि ये स्कूल पहले केवल लड़कियों की स्कूल थी, लेकिन जब ये कोएड बना तो यहाँ लड़के भी आने लगे और वो यहाँ की लड़कियों को छेड़ने लगा। इस वजह से उन लड़कों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ की लड़कियों ने हथियार उठा ली और लड़कों को सबक सिखाने लगी। सभी हथियारबंद लड़कियों में से 5 सबसे पावरफुल लड़कियां थी जो सुप्रीम 5 शॉट बन गई और उनकी एफर्ट से ही आखिर में सभी लड़कों पर अपने रूल्स चलाने में सफल हो गई। अगर लड़कों को इस स्कूल में रहना है तो उन्हें लड़कियों जैसा होकर रहना पड़ेगा, वरना उन्हें ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा। नोमारू उसकी इस रूल को मानने से इनकार कर देता है और खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। रीन उसका पीछा करने लगती है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाता है। रीन तलवार से उस पर एक के बाद एक हमला करने लगती है, पर नोमारू उसकी सारे अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। फिर रीन अपनी स्पेशल टेक्निक मिरर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करके नोमारू को थोड़ा सा मुश्किल में डाल देती है, और तभी नोमारू सही मूवमेंट का वेट करके उसका ब्रीथिंग पैटर्न को रोक देता है और अपनी स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके रीन को पूरी तरह से कमजोर कर देता है और इनसे कहता है कि ये उसकी एक नया स्पेशल टेक्निक है जिसका अभी तक उसने कोई नाम नहीं रखा है। तभी रीन कहती है कि ये मैजिक बुलेट तो नहीं। इसे सुनकर नोमारू चौंक जाता है कि इसे ये कैसे पता। वो उसे नीचे दबा देता है। तभी एक लड़की पीछे से नोमारू की सर पर एक जबरदस्त वार करती है। गलती से उन दोनों में किस हो जाती है। रीन इस घटना से काफी घबरा जाती है कि उसने नोमारू को किस कर दी। बाद में नोमारू को उसकी दोस्त से पता चलता है कि अगर वो स्कूल से बाहर जाना चाहता है तो उसे एक स्पेशल कार्ड का जरूरत होगी जिसमें कि सभी 5 सुप्रीम शॉट की स्टैम्प होना चाहिए। ये सुनकर नोमारू समझ जाता है कि उसने रीन के साथ दुश्मनी करके काफी गलती कर दी है। वो इसे सुधारने के लिए अपने एक दोस्त की मदद से एक केक स्मगल करके ले आता है और लड़कियों को इससे खुश करने की कोशिश करता है। वो उनसे रीन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो अभी तक सदमे में है और अभी कमरे में रेस्ट कर रही है। नोमारू केक लेकर रीन की कमरे में चला जाता है। इधर रीन उस किस की घटना को याद करके अपनी पानी निकलने लगती है। सॉरी, मेरा मतलब शर्म से पानी पानी होने लगती है। नोमारू वहाँ आ जाता है और उसे केक ऑफर करता है। इसे देखकर रीन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसकी केक को एक्सेप्ट कर लेती है। नोमारू उसकी फेस की तारीफ करता है जिस पर रीन और ज्यादा शर्माने लगती है। नोमारू उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना चाहेगी। ये सुनकर रीन झट से उसे अपनी स्पेशल कार्ड दे देती है। इस पर नोमारू उससे कहता है कि इस फेवर के लिए वो उसे और भी ज्यादा किस करने के लिए तैयार है। ये सुनकर रीन वहीं पर बेहोश होकर गिरने वाली होती है कि तभी नोमारू उसकी ड्रेस को पकड़कर उसे गिरने से बचाता है, लेकिन तभी एक दूसरी लड़की नोमारू को ऐसा करते हुए देख लेती है। उसे लगता है कि वो रीन को पेलने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर नोमारू वहाँ से भाग जाता है। भागते हुए उसे आगे रास्ते में चौका मिलती है जो खुद को जूनियर 5 शॉट की हेड मानती है। वो नोमारू को उसकी हरकतों के लिए धमकाने लगती है। तभी वहाँ रीन की दोस्त नोनो भी आ जाती है और वो भी खुद को जूनियर 5 शॉट की हेड मानती है। वो दोनों मिलकर नोमारू को घेर लेती है और नोमारू पर अटैक करने लगती है उसे पनिश करने के लिए, लेकिन उन दोनों की अटैक बिल्कुल सही नहीं होती, जिसकी फायदा उठाकर नोमारू अपनी मैजिक बुलेट टेक्निक से उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर गिरा देता है। अगले दिन उसका सामना रीन से होती है जो कि काफी गुस्से में है। वो उससे कहती है कि आज से वो उसकी पूरी निगरानी रखेगी। इधर नोमारू का फ्रेंड उससे कहता है कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया है क्योंकि उसने जिस चौका नाम की लड़की को रुलाया था वो 5 सुप्रीम शॉट मेंबर में से मैरी की फेवरेट सरगट थी। फिर नोमारू उससे पूछता है कि क्या स्कूल में कोई ऐसा नहीं
है जो 5 सुप्रीम स्वॉर्ड में से बच गया है। इस पर नोमारू का दोस्त उसे किरू के बारे में बताता है जो कि इन 5 सुप्रीम स्वॉर्ड में से खुद को बचा सकी है। नोमारू किरू के बारे में सुनकर उसे पहचान जाता है क्योंकि ये वही थी जिससे उसकी लड़ाई पिछले स्कूल में हो चुकी थी। अगले दिन मैरी और उसकी सहगार्ड वहाँ पर आ जाती है। मैरी नोमारू को उसकी हरकतों के लिए जो कि उसने रीन और चोका के साथ किया था उसकी सजा देने के लिए यहाँ आई है, लेकिन रीन नोमारू के साइड लेने लगती है और उससे कहती है कि उसने उसके साथ कुछ बुरा नहीं की है और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर मैरी ये मानने को तैयार नहीं। इसे देखते हुए रीन नोमारू को बचाने के लिए मैरी के सामने आ जाती है और उनमें लड़ाई होने लगती है। रीन की तबीयत खराब होने की वजह से वो लड़ाई हार जाती है। वहीं नोमारू लड़ाई छोड़कर किरू की तरफ जाने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। फिर वो उसे मारने के लिए दौड़ता है क्योंकि उसे अपनी पिछले लड़ाई का हिसाब भी चुकाना था। लेकिन तभी मैरी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो नोमारू को रोकते हुए कहती है कि उसकी पैंट नीचे गिर गया है और उसकी एनाकोंडा बाहर निकल गया है। नोमारू इससे काफी एम्बरेस हो जाता है। उसे याद आता है लड़ाई के दौरान उसने अपनी बेल्ट उतारा था जो पहनना भूल गया। फिर मैरी उससे ड्यूएल फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। इधर किरू अपनी पुरानी फाइट के बारे में याद करने लगती है जो कि उसने नोमारू के साथ लड़ी थी। वास्तव में उसने नोमारू को उसकी मैन बनने के लिए ऑफर दी थी, लेकिन नोमारू ने उसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इसकी वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गया और उसने नोमारू को काफी बुरी तरह से घायल कर दी थी। लेकिन उसे पछतावा है कि उसने उस दिन नोमारू को मार ही क्यों नहीं डाली। लेकिन अब वो नोमारू को मारकर अपनी अधूरी काम पूरा करना चाहती है। उधर नोमारू को मैरी की सामना करते हुए काफी दिक्कत होने लगता है। उसकी स्पेशल ग्लव्स मैरी के अटैक को रोक नहीं पाता है। मैरी नोमारू पर पूरी तरह से अपनी पकड़ जमा चुकी है। वहीं उधर रीन नोमारू को ढूंढते हुए बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है जहां मैरी और नोमारू लड़ रही थी। वो वहां चोका को देखती है जो कि अभी तक सदमे में है। नोमारू की एनाकोंडा को देखकर वो चोका से नोमारू के बारे में पूछती है। वो इशारा से उसकी लोकेशन के बारे में बताती है। इधर नोमारू मैरी की ओवर कॉन्फिडेंस देखकर एक ट्रिक खेलता है और मैरी पर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। मैरी अपनी तलवार से उसकी सीने में वार कर देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि उसने एक बुक को शील्ड बनाकर अपने कपड़ों के अंदर रखा था, जिसकी वजह से वो उस तलवार की अटैक से बच गया। उसके बाद वो बुक से उसकी सर पर मारता है जिससे कि मैरी चकरा जाती है और तभी नोमारू अपनी लास्ट मूव मैजिक बुलेट का इस्तेमाल करके मैरी को हरा देता है। फिर नोमारू मैरी से उसकी स्टैम्प मांगता है जिस पर मैरी उसकी स्टैम्प को अपनी प्लॉट के बीच में डाल लेती है और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहती है। Stay focused, brothers. We must stay focused. वो उसे बाहर निकलने जाता है, फिर अपने हाथ को रोक लेता है। No! God, please, no! No! उनकी पोजीशन थोड़ा अजीब हो जाता है कि तभी वहाँ पर रीन आ जाती है और उन्हें इस तरह से देखकर गुस्से से पागल हो जाती है। लेकिन मैरी उसे समझाने लगती है कि उसने उसे टच भी नहीं किया है। वो दोनों नोमारू के साथ हुई उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ जाती है। फिर मैरी कहती है कि वो अपनी स्टैम्प खुद देगी, लेकिन रीन के साथ वो भी नोमारू की निगरानी करेगी। इसके बाद वो दोनों मिलकर नोमारू की निगरानी करने लगती है। उन्हें इसमें काफी दिक्कत होती है। स्कूल की सभी लड़कियों को लगती है कि वो दोनों नोमारू को डेट कर रही है। ये बात एक इसी तरह शॉर्ट टीम की सबसे ओल्डेस्ट मेंबर वड़ावी की कानों में पहुंच जाती है। वो इसकी जांच करती है और अंत में इस फैसले में पहुंचती है कि रीन और मैरी अपनी रास्ते से भटक चुकी है और उन्हें करेक्शन की जरूरत है। इस सिचुएशन को डील करने के लिए वड़ावी एक खून की खेल की शुरुआत करती है। इस खेल में पार्टिसिपेट को कई सारे खतरनाक चैलेंजेस का सामना करना होगा और इसे वड़ावी खुद लीड करेगी। अगले दिन नोमारू देखता है कि उसकी दोस्त को लटका दिया गया है। वड़ावी कहती है कि इस लड़के को इसलिए पनिश किया जा रहा है क्योंकि ये लड़का बाहर से सामानों को स्कूल तक स्मगल करके ले आता था। फिर वो अपनी ब्लड गेम के बारे में बताती है और कहती है कि खुद को साबित करने के लिए तुम लोगों के सामने ये एक सुनहरा मौका है, इसे जीत लो और खुद को साबित करो। नोमारू को ऐसे भी इस गेम में पार्ट लेने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब वड़ावी कहती है कि जीतने वालों को उसकी स्टैम्प भी मिलेगी तो ये सुनते ही वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी 3 सिपाहियों को सोमो रिंग में जाने को कहती है और उनसे लड़ने को कहती है। ये उनका पहला टास्क है। वड़ावी की सिपाही उन तीनों को कपड़े दे देती है। नोमारू कपड़े पहन लेता है, लेकिन रीन और मैरी को इस कपड़े को पहनने में दिक्कत हो रही है। नोमारू इसे पहनने में उनकी मदद करने लगता है। कुछ ऑकवर्ड मूवमेंट के बाद आखिरकार वो लोग उसे पहन लेता है। वो वड़ावी की सिपाही से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन तभी वड़ावी रिवील करती है कि उसकी ओपोनेंट एक भालू है। भालू को देखकर नोमारू काफी डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वो भालू से
लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। भालू पर अपनी अटैक उतना कारीगर ना होने पर वो उसे उठाकर पटकने की सोचता है। वो भालू को थोड़ा सा उठा लेता है। बाकी सभी नोमारू की इस हरकत पर उस पर हंसने लगती है, लेकिन उनको यह पता नहीं कि यह नोमारू का एक चाल था। उसने उस भालू की चड्डी को ढीला कर दिया था। तभी भालू की चड्डी नीचे गिर जाता है और नियम अनुसार नोमारू ये मैच जीत जाता है। नोमारू की इस जीत को देखकर भाड़ा भी काफी गुस्सा हो जाती है और वो बाकी मैच को कैंसिल करके उसे स्कूल की छत में मिलने को कहती है। यह एक चाल है क्योंकि बिल्डिंग के हर फ्लोर में वाराबी के हाईली ट्रेंड सोल्जर है और उसे उन सभी को पार करते हुए वहाँ पर पहुँचना होगा। रीन और मैरी नोमारू को कहती है कि यह वाराबी की एक ट्रैप है, इसलिए उसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन नोमारू कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला। उसे ऊपर लटके हुए अपने दोस्त को भी तो बचाना है। ये कहकर वो रीन और मैरी को वहीं पर रुकने को कहता है, पर वो दोनों मदद करने के लिए उसे मनाने लगती है। वो डिसाइड करता है कि वो सीढ़ी से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ये खतरनाक होगा। उन्हें ऊपर तक जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ 5 सुप्रीम स्वॉर्ड में से एक और मेंबर सटोरी उनके पास आती है और छत तक जाने की रास्ते को ढूंढने में उनकी मदद करती है, पर वो नोमारू से कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगती है कि बड़ा भी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। इसके बाद नोमारू और वो लड़कियां छत की तरफ जाने लगती है। उसी दौरान मास्क पहने कुछ लड़कियां नोमारू की दोस्त को उसे नीचे उतरने में मदद करने लगती है। इधर किसी तरह नोमारू और लड़कियां छत पर पहुंच जाती है। वहां वाराबी को सामने देखकर नोमारू उससे ये शर्त रखता है कि अगर वो जीत गया तो उसे और उसकी सिपाहियों को सुमो की चड्डी पहननी होगी। वाराबी मान जाती है और अपनी बियर को समन करते हुए उसे नोमारू के साथ फाइट करने के लिए भेज देती है। नोमारू और उस बियर के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाता है। बियर की फाइटिंग स्किल के सामने नोमारू काफी कमजोर हो जाता है और नोमारू को लगभग हरा ही देता है। उधर मैरी वाराबी की सिपाहियों को अकेले नीचे संभाल रही होती है और रीन वाराबी की सामना करने लगती है। वाराबी रीन को अपनी तलवार से जख्म कर देती है, लेकिन इस बार रीन हार नहीं मानती और अपनी शॉर्ट स्किल से वाराबी को काफी मुश्किल में डाल देती है। इधर नोमारू अभी भी उस बियर पर कुछ खास असर नहीं कर पाया है। वहीं पर मैरी को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रही है। लड़ते हुए वाराबी रीन से कहती है कि नोमारू की वजह से वो काफी चेंज हो गई है और काफी इमोशनल भी। नोमारू ये सब सुन रहा होता है और रीन को अलर्ट करते हुए कहता है कि वाराबी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो रीन और मैरी की हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें हार न मानकर लड़ते रहने की सलाह देता है और आखिर में खुद भी अपनी पावरफुल पंच से बियर को हरा देता है। वहीं पर मैरी भी उन सिपाहियों को हरा देती है और अंत में रीन भी वाराबी को हराने में सफल हो जाती है। ये चैलेंज जीत लेने के बाद नोमारू रीन और मैरी को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। बाद में नोमारू देखता है कि वो अचानक से काफी फेमस हो गया है। एकेडमी की सारी लड़कियां उस पर मरती है। वो जहाँ भी जाता है, जो कुछ भी करता है, लड़कियां उसे फॉलो करने लगती है और उसे देखकर खुश होने लगती है। लेकिन इसे देखकर रीन और मैरी को काफी जलन होने लगती है, पर वो इसे दिखाती नहीं। वो नोमारू को सावधान करते हुए कहती है कि वो अब भी उनकी निगरानी में है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। मेरी मास्टर।